हम एक सैडी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो लैपटॉप ओपन करके उसे फिर से बंद कर देती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रही है। वो कुछ देर तक ही अपने खाली निगाहों से उस लैपटॉप को देख रही थी, जैसे कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है। लेकिन तभी उसकी निगाहें कैलेंडर की तरफ जाती हैं। आज डेट है 20। आज वो 18 साल की हो गई है। उसने कैलेंडर में भी इस डेट को मेंशन किया हुआ था। शायद वो इस दिनों का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन जब उसे पता चलता है कि आज ही वो दिन है तो वो सोचती है शायद वो जो भी कर रही है वो इनफ नहीं है, या फिर वो इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं है। किसी को भी उसकी परवाह नहीं है। इसके बाद भी वो चेयर पर लगातार ऐसे ही बैठी रहती है। शायद वो घर में अकेली रहती है, कोई भी उसके साथ नहीं रहता। लेकिन सोने से पहले वो एक बार फिर से अपना फ़ोन चेक करती है। वो कुछ पोस्ट देख रही थी और वहाँ पर उसे एक पोस्ट दिखाई देता है जिसमें कुछ लोग अपने फ्रेंड के साथ बहुत मस्ती कर रहे थे। उसे देखते ही वो उदास हो जाती है। वो रोने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके कोई भी दोस्त नहीं है और सब उससे नफ़रत करते हैं और किसी को भी उसकी परवाह नहीं है। शायद उसके पास कभी भी कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन वो अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रही हो। इसके बाद वो स्क्रॉल करते हुए आगे के पोस्ट देखती है। वहाँ पर देखती है कि कैरन नाम की एक लड़की ने अपनी बच्ची की फ़ोटो पोस्ट करके उसे उसका बर्थडे विश किया था। वो उसे देख ही रही होती है तब भी उस फोटो में अचानक से मूवमेंट होने लगती है और जब सैडी ये देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। इसके तुरंत बाद ही सब कुछ ब्लैंक हो जाता है और ऐसा लग रहा था कि सैडी किसी और दुनिया में चली गई है जहाँ पर बहुत शांति थी, लेकिन वो वहाँ पर बहुत डर रही थी। चारों तरफ हल्की सी हवा चल रही थी और तभी उसे उसके पीछे वही छोटी बच्ची दिखती है जो कि मुस्कुरा कर उसे ही देख रही थी। वो बहुत ही मासूमियत के साथ सैडी को देख रही थी। सैडी उसे देख ही रही थी। वो छोटी बच्ची उसे हाय करती है और एक चौक लेकर पूरी जगह पर पिक्चर्स बनाने लगती है। सैडी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी और तभी वो छोटी बच्ची उसके पास आती है और उसे वो चौक देते हुए उसे भी पेंटिंग बनाने के लिए कहती है। लेकिन सैडी उदास हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो टैलेंटेड नहीं है। लेकिन जब वो थॉट्स उस छोटी सी बच्ची के अंदर चले जाते हैं तो वो भी उसी तरह फील करती है जैसा कि अब तक सैडी कर रही थी। वो भी उसकी तरह उदास हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो छोटी सी बच्ची एक सर्कल बनाती है और इसमें वो दिखाती है कि अब तक उसके साथ क्या हुआ था। उसके साथ भी लोगों ने वैसा ही बिहेव किया था। कोई भी उस छोटी सी बच्ची को पसंद नहीं करता। उसे बच्चे बुली करते थे और ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ और पैर में हथकड़ियाँ हो और शायद यही वजह है कि वो कुछ कर नहीं पाती थी। जब बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं तब वो उन्हें देखकर सिर्फ झाड़ियों में बैठी रहती और उदास होती। पार्क में भी लोग उसके बारे में अजीब बातें करते जैसे कि वो बदसूरत है, उसके साथ मत रहो। अब यहाँ पर शायद उसके गले में भी हथकड़ियाँ थी क्योंकि वो कुछ कह नहीं पा रही थी। सैडी की तरह भी उसके मन में कुछ अजीब थॉट्स आते थे जैसे कि यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर अ फेलियर, स्टॉप ट्राइंग। ये सभी थॉट्स उसे कमज़ोर बनाते थे लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। कोई भी एक थॉट्स उसके लिए एक चैन के बराबर है जो कि उसकी ही बॉडी से बंधा रहता है। उसे हमेशा लग रहा था कि वो कुछ भी नहीं है और ना ही वो कुछ कर सकती है। और जब वो लैपटॉप के सामने बैठती होती तो भी शायद वो यही सब कुछ सोच रही थी। शायद से वो एक ऐसी लड़की है जो कि लोगों से घुल मिल नहीं सकती। उन्हें उनसे बात करने में प्रॉब्लम होती है। वो चाहती तो है लेकिन वो कर नहीं सकती क्योंकि वो डरती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास कोई भी एबिलिटी नहीं है। और अगर इन सभी थॉट्स को मिलाकर देखें तो वो अभी बहुत सारे चैन से बंधी हुई है और लोग सिर्फ एक शोज की तरह उसे देख रहे हैं। सैडी खुद की तरह किसी को देखकर हैरान हो जाती है। वो डर जाती है बहुत ज़्यादा। इसके बाद वो जब चारों तरफ देखती है तो उसे वो छोटी बच्ची कहीं नहीं दिखाई देती और थोड़ी देर बाद ही वो छोटी सी बच्ची उसे उसके पीछे बहुत सारे चैन में बंधी हुई दिखाई देती है। उसके साथ साथ उसके सारे पेंटिंग्स वो सब भी कलरलेस हो गए थे। सैडी उससे बात करके उसे समझाना चाहती थी
लेकिन कैसे, वो खुद भी तो ऐसे ही है, उसे भी तो यही सब कुछ लगता है। लेकिन जैसे ही सैडी उसके पास जाने लगती है, उसे लगता है कि वो उसे समझा नहीं पाएगी, वो ये सब सॉल्व नहीं कर सकती। लेकिन जैसे ही ये सेम थॉट्स उस छोटी सी बच्ची के अंदर चला जाता है, तो वो सिर्फ एक नज़र उठा के सैडी को देखती है। शायद वो उसे इन सबसे बाहर ला सकती थी। ये देखकर सैडी रोने लगती है। वो तुरंत आके उसके पास बैठ जाती है और उसे जोर से गले लगा लेती है। और वो उस छोटी सी बच्चे से एक बात कहती है कि तुम मेरे लिए मैटर रखती हो। इसके बाद सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। सैडी की आँख खुलती है। वो एक सपना देख रही थी। जब वो बेड से उठकर विंडो के पास आती है तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो खुश थी। वो नेचर को महसूस कर पा रही थी। एक लास्ट थॉट, यू कैन डू दिस। शायद उसे समझ में आ गया था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वो खुद की कंपनी से बहुत खुश थी। उसे किसी और की ज़रूरत नहीं है। हम सभी बच्चे हैं एक बहुत बड़े दिल के साथ, लेकिन वो दिल छोटा हो जाता है